हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश तिवारी, इथिकल हैकिंग ट्यूशन सेंटर जयपुर से। और आप अभी मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल इसलिए कि हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसकी मदद से आप अपने आप को कंप्लीट एनोनिमस कर लोगे। यानी अब आप अपनी आइडेंटिटी को बिल्कुल हाइड कर सकते हो, छुपा सकते हो अपनी सेफ्टी के लिए। ठीक है, यानी आप इंटरनेट पे कुछ भी करोगे, आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी, आपकी प्राइवेसी रिवील्ड नहीं होगी। ठीक है, देखते हैं उसके लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने वाले हैं। आप देख सकते हो हुनिक्स। तो हम लोग सीखेंगे हुनिक्स का सेटअप कैसे करते हैं और हुनिक्स को अपने वर्क स्टेशन के साथ कैसे काम में लाते हैं। आप देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, आपको हुनिक्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से मिल जाएगी। हुनिक्स कैसे काम कर सकता है, ये कैसे डिफरेंट कैसे है ये वीपीएन से। जैसे हम लोग अपनी सेफ्टी के लिए, अपने आप को हाइड करने के लिए, अपने आईपी एड्रेस को हाइड करने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए हम लोग वीपीएन इस्तेमाल करते रहे हैं। ठीक है, मैंने वीपीएन पे वीडियो भी डाल रखा है, मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा वीपीएन सेटअप कैसे करते हैं। लेकिन वीपीएन के अलावा आप हुनिक्स इस्तेमाल कर सकते हो और आप देखोगे वीपीएन से ये काफ़ी बेहतर है। एक तो कम्प्लीटली फ्री है, मतलब इसका कोई चार्ज है ही नहीं। वीपीएन पेड आते हैं, ठीक है, वीपीएन में फ्री में बहुत कम सर्विस मिलता है, बाकी सब पेड ही आते हैं। वीपीएन में आपका आइडेंटिटी हाइड नहीं होता, जबकि इसमें आईपी के साथ साथ आपकी आइडेंटिटी भी हाइड होती है, कोई लॉग फाइल नहीं बनता, जबकि लॉग फाइल से रिलेटेड कोई गारंटी वीपीएन नहीं देते। ठीक है, तो ये खासियत है कुछ हुनिक्स की। तो सवाल उठता है कि इसका सेटअप कैसे करेंगे और ये डाउनलोड कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। तो ये आपको दिख रहा है, इंटरनेट से जो आपकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट होती है तो आपकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है। एग्जाम्पल के समझना चाहें तो मैं कैसे समझाऊँ आपको इसको, चलो एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो कि ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, मैं कंप्यूटर का डिज़ाइन बना लेता हूँ। इससे थोड़ा सा मैं थोड़ा डिज़ाइन बनाने में सही नहीं हूँ। ये मान लीजिए यहाँ से मैं कुछ डिज़ाइन ले लेता हूँ, इस पर डिज़ाइन मिल जाए मुझे तो मज़ा आ जाएगा। चलिए कोई नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, हमने यहाँ से मैं आपको एक डिज़ाइन बना के दिखाता हूँ कि ये हमने एक कंप्यूटर ले लिया। ठीक है, अब ये कंप्यूटर और ये रहा इंटरनेट, www जिसको हम लोग इंटरनेट बोलते हैं, ये इंटरनेट। अगर आप डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो क्या होगा इस केस में, डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट होने का क्या दुष्परिणाम हो सकता है, आपकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, तो हम, ये हमारा वर्क स्टेशन है, ये हमारा क्या वर्क स्टेशन, मतलब जिस पीसी से, जिस कंप्यूटर से आप काम करते हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, आईपैड हो, कुछ भी हो, उसको वर्क स्टेशन बोलते हैं, जहाँ से हम लोग काम करते हैं। सर्वर भी हो सकता है। तो हम इंटरनेट में डायरेक्ट नहीं जाना चाहते हैं, ये www जिसको हम लोग इंटरनेट बोलते हैं, इसमें हम डायरेक्ट जाएंगे तो हमारी आइडेंटिटी लीक हो जाएगी, हमारी आईपी एड्रेस लीक हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हमारा एक बीच में गेटवे हो जाएगा, ये हो जाएगा हुनिक्स गेटवे, हो जाएगा हुनिक्स गेटवे। तो अगर हमने हुनिक्स गेटवे सेटअप कर लिया तो फिर हम इसके थ्रू होकर जाएंगे, हुनिक्स के थ्रू होकर जाएंगे, और इसके अंदर ढेर सारे टोर नेटवर्क होते हैं जो हमें एनोनिमस कर देंगे। हमारी आइडेंटिटी छुप जाएगी इस हुनिक्स के पीछे। तो हमारे पास जो क्लाइंट है उसके अंदर विंडोज हो, लाइनेक्स हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी वर्क स्टेशन पे आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका गेटवे हुनिक्स होना चाहिए। गेटवे हुनिक्स मतलब आपको डायरेक्ट इंटरनेट पर नहीं जाना, आपको हुनिक्स के थ्रू होकर जाना है। तो अब आईपी रिवील होगी तो हुनिक्स की, आपकी नहीं। और हुनिक्स में भी टोर नेटवर्क होता है, मैं आपको ये पूरा लैब टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसका लैब सेटअप करते हैं हम लोग पूरा, और फिर मैं आपको एक दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर बहुत सारे मशीन्स हैं, मेरे वर्चुअल बॉक्स में ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं बहुत सारे मशीन्स, लेकिन उन मशीन से मतलब नहीं अभी हमें मतलब है हुनिक्स से। तो हम लोग पहले हुनिक्स को डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड पेज पे जाएंगे तो दिखा रहा है कि हुनिक्स अवेलेबल है आपके विंडोज़ के लिए, मैक के लिए, ठीक है, सबके लिए अवेलेबल है। वर्चुअल बॉक्स लाइनस के लिए भी इसको इंस्टॉलर मिला है। तो आप किसके लिए डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप विंडोज पे चले जाओ, ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा इंस्टॉल वर्चुअल बॉक्स। तो वर्चुअल बॉक्स तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे में, मैंने बताया आपको कि वर्चुअल बॉक्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपको नहीं आता तो आप देख सकते हो, मेरे ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है हाउ टू इंस्टॉल वर्चुअल बॉक्स। यहाँ पे हम लोग सीखने जा रहे हैं ये हुनिक्स का। तो ये हुनिक्स दिख रहा है आपको, ये वाला फाइल आपको डाउनलोड करना है, ठीक है,
इस पर आप क्लिक करोगे तो ये देखो .oba फाइल डाउनलोड हो जाएगा। ये फाइल है लगभग 2 GB की, यस एग्जैक्टली 2 GB की फाइल है। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा मेरे सिस्टम में डाउनलोड होने में। अगर आपके पास भी एक अच्छा खासा इंटरनेट है तो आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बोल देना, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, डायरेक्ट ही लिंक सेंड कर दूंगा कमेंट के थ्रू, या अपने वेबसाइट linextiwari.com पे इसको अपलोड कर दूंगा इमेज को और इस फाइल को, और आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना, ठीक है, सॉफ्टवेयर सेक्शन में। तो ये फाइल डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, याद रखना ये .oba फाइल है ना, इस सिंगल फाइल के अंदर हमारा वर्क स्टेशन और गेटवे दोनों छुपा हुआ है। हालांकि हमें वर्क स्टेशन से मतलब नहीं है, वर्क स्टेशन तो हम किसी को बना लेंगे, किसी मशीन को बना लेंगे। हम वर्क स्टेशन हमारा विंडोज हो सकता है, हमारा जो मेन पीसी हमारा विंडोज हो या लाइनेक्स हो या कुछ भी, काली लिनक्स हो, उबुंटू लाइनेक्स, किसी को भी बना सकते हैं। मेन हमें क्या चाहिए था, गेटवे, और गेटवे हमें यूनिक्स का चाहिए, और उसके अंदर कैसे सेटअप करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इतना इजी वे में बताने जा रहा हूँ आपको कि आप एक बार ध्यान दे दोगे तो आपका काम हो जाएगा। यानी आप टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, मैंने कहा ना कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आप कर लोगे, दैट्स इट। सबसे पहला काम आपको ये फाइल डाउनलोड करनी है। उससे पहले क्या होना चाहिए, आपके सिस्टम में वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल होना चाहिए। अच्छा, वर्चुअल बॉक्स अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। आप बस गूगल पे वर्चुअल बॉक्स टाइप करो, आपको वर्चुअल बॉक्स का साइट पे मिल जाएगा। ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट virtualbox.org। यहाँ से जाओ और यहाँ से डायरेक्ट आप डाउनलोड कर लो। देखो विंडोज़ के लिए विंडोज होस्ट पे क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करोगे तो इस तरह से आप देख रहा होगा, सिस्को पैकेट ट्रेसर के जस्ट ऊपर में आपको ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स इस तरह का लोगो दिख जाएगा। इंस्टॉल हो गया आपका वर्चुअल बॉक्स, वो इंस्टॉल हो गया। उसके बाद आपको ये वाली फाइल जो यूनिक्स की फाइल मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, ये फाइल आपको चाहिए होगी, ये आपको डाउनलोड करना है। मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, ये डाउनलोड होने वाला है मेरी फाइल। जैसे ही फाइल डाउनलोड हो जाएगी मैं आपको दिखाऊंगा कि डाउनलोड करने के बाद अगर ये फाइल डाउनलोड हो जाती है उसके बाद हम क्या करेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल स्टेप है। पहले इस फाइल को जहाँ भी डाउनलोड कर लो। कहीं रखना चाहते हो किसी स्पेसिफिक फोल्डर में तो पहले रख लो, ठीक है। यानी इस पर कुछ काम करने से पहले उसको जहाँ रखना चाहते हो रख लो। जैसे सी ड्राइव में कुछ लोग नहीं रखना चाहते क्योंकि उनका बहुत सी ड्राइव फुल हो जाता है, तो आप डाउनलोड से निकाल कर किसी डी ड्राइव ई ड्राइव में कहीं रख लो, ठीक है। तो मैं भी क्या करता हूँ, इस डाउनलोड से निकाल कर मैंने भी इसको रख लिया अपने, मैं भी रख लेता हूँ इसको किसी ड्राइव में। मान लो मैंने रख लिया इस ड्राइव में, रख लिया आईसो फोल्डर के अंदर। तो मेरा ये यूनिक्स यहाँ पे देख सकते हो, डब्ल्यू से मैं सर्च करता हूँ, ये है मेरा यूनिक्स का फाइल, ठीक है। ये फाइल मेरा डाउनलोड होकर आ गया यहाँ पे। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसमें मैं सिर्फ करना है आपको डबल क्लिक। क्या करना है, डबल क्लिक करते हैं, ये इस तरह से आपको पॉपअप विंडोज दिख जाएगा। इस पर बस फिनिश कर देना है। यहाँ पर लाइसेंस एग्रीमेंट आएगा, इसको एग्री कर देना है, दैट्स इट, आपका काम हो गया। मेरे में 32 GB रैम है। आप देखोगे कि ये सेटअप हो रहा है। देखो यहाँ पर 23% राइट हैंड साइड टॉप में देखो 36% हो गया। जब वो 100% होगा तो मेरे नीचे में ये वर्चुअल बॉक्स के अंदर आप देखोगे यूनिक्स गेटवे और यूनिक वर्क स्टेशन दोनों दिखेगा। देखो गेटवे तो आ गया, यूनिक्स गेटवे आपको दिख रहा होगा। अभी थोड़ी देर में वर्क स्टेशन भी आ जाएगा। वैसे हमें वर्क स्टेशन से मतलब नहीं है, मैं इसका वर्क स्टेशन इस्तेमाल नहीं करूंगा। वर्क स्टेशन का मतलब होता है कि आप उस मशीन जिस पे आप काम करते हो, तो नॉर्मली मैं इस पे काम नहीं करता हूँ इसके, मैं तो सिर्फ इसको गेटवे के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं इसका वर्क स्टेशन को डिलीट कर दूंगा, ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं है, तो डिलीट और फाइल्स करता हूँ। लेकिन ये गेटवे मुझे चाहिए तो मैं इसको इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैं थोड़ा सा इसका रैम वगैरह बढ़ा देता हूँ। जैसे सिस्टम रैम है, सब कुछ दिया हुआ सही है, लेकिन आप चाहो तो इसका रैम या वगैरह बढ़ा सकते हो आप, ठीक है। कैसे बढ़ा सकते हो, तो बेस मेमोरी 1 GB दिया हुआ है, आप चाहो तो इसको 2 GB 3 GB कर सकते हो, थोड़ा फास्ट काम करेगा। तो मैंने 4 GB कर दिया। मेरे पास 32 GB रैम है तो मैं कर सकता हूँ। आप वैसे जितना बाय डिफ़ॉल्ट है वो भी रहने दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको इसको स्टार्ट कर लेना है। यूनिक्स गेटवे मशीन को स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट पर क्लिक करते ही मशीन ऑन हो जाएगा। जब मशीन ऑन होगा फिर उसके अंदर क्या करना है आपको वो मैं दिखाता हूँ। स्केल मोड में करके इसको मैं फुल स्क्रीन करके आपको दिखाता हूँ। ये मशीन ऑन हो रहा है, ये अपने आप ऑन हो जाएगा, इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, ठीक है, इस फाइल के साथ। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, बस जैसा दिखा रहा हूँ वैसे करते जाओ। ये देखो इस तरह से पॉपअप विंडोज़ खुलेगा आपका। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से अंडरस्टूड ये क्लिक करना है, नेक्स्ट, फिर अंडरस्टूड पर क्लिक करना है, नेक्स्ट, फिर फिनिश पे करना है।
अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, कनेक्ट, कॉन्फ़िगर एंड डिसेबल टोर। टोर को डिसेबल कर दो तो फिर तो आपको दिक्कत ही हो जाएगा, टोर नेटवर्क आपको चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और वेट करेंगे। हम लोग कनेक्शन होने देंगे टोर नेटवर्क के साथ और वेट करेंगे। ये हमारा हुनिक्स गेटवे मशीन है। इस मशीन का कॉन्फ़िगर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मशीन सेफ रहेगा तब भी हम सेफ रहेंगे। तो ये दिखा रहा साफ साफ कनेक्टेड टू द टोर नेटवर्क। जब ये ऑप्शन दिख जाए तो यहाँ पर फिनिश पे क्लिक कर दो। हो गया एक स्टेप, पहला स्टेप हमारा हो चुका है। अभी आप थोड़े सेकेंड वेट कर लो, ये कुछ अपना कॉन्फ़िगरेशन करेगा, नेटवर्क सिलेक्शन, नेटवर्क कनेक्शन करेगा और टेस्टिंग करेगा गेटवे आईपी अपने आपको इंटरनेट के साथ और टोर नेटवर्क के साथ। तो थोड़ा समय दे दो, 1 से 2 मिनट इसको समय देना है। जैसे ये हो जाएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस गेटवे मशीन का, अपना जो गेटवे मशीन है, जो हुनिक्स गेटवे है, इसका आईपी एड्रेस चेक कर लेंगे। इसका आईपी एड्रेस काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि ये गेटवे होने वाला है बाकी मशीन के लिए। जो भी आपके पास क्लाइंट मशीन है जिस पे आप काम करते हो, उनका गेटवे ये हो जाएगा। तो उन मशीन्स को जाकर बताना पड़ेगा कि आपका गेटवे कौन है, मतलब आपको किधर से होकर जाना है। ठीक है, तो ये काम मैं करने वाला हूँ और मैं बताने वाला हूँ अपने सिस्टम को कि कैसे करते हैं। अब मैं बता सकता हूँ कौन कौन सिस्टम को। तो मेरे पास उबुंटू है, मेरे पास काली लिनक्स है, आप देख सकते हो मेरे पास विंडोज़ 11 भी है। तो अगर मैं अपने विंडोज़ 11 को हुनिक्स का, विंडोज़ 11 के लिए हुनिक्स को गेटवे बनाता हूँ, यानी मैं चाहता हूँ कि मेरे विंडोज़ 11 का ट्रैफिक जो है ना वो हुनिक्स गेटवे के होते हुए जाए, मतलब डायरेक्ट इंटरनेट से ना जाकर बल्कि हुनिक्स से होते हुए जाए। तो हमें एक सेटअप करना पड़ेगा, वो सेटअप भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा विंडोज़ 11 में, यहाँ पे सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में आपको नेटवर्क में जाना है। नेटवर्क में बाय डिफ़ॉल्ट ब्रिज एडेप्टर या नेट कुछ भी आपका होगा उसको हटाकर आपको यहाँ से कर लेना है, यहाँ सेलेक्ट करना है इंटरनल नेटवर्क। क्या करना है, इंटरनल नेटवर्क। इंटरनल नेटवर्क करोगे तो आपको यहाँ पर नेम दिखेगा इंटरनेट, या आपको हुनिक्स दिख जाएगा, क्योंकि आपने हुनिक्स सेटअप कर रखा है उधर। तो अब ये हुनिक्स का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। मतलब हमने विंडोज़ 11 को बता दिया कि भैया इसका गेटवे कौन होगा, हुनिक्स होगा, हुनिक्स मशीन होगा। और ये रहा हुनिक्स मशीन, जो कि अब मेरे विंडोज़ मशीन का गेटवे मशीन बन जाएगा। अच्छा, आपके पास काली लिनक्स भी है, हम चाहते हैं काली लिनक्स का भी गेटवे यही हो जाए, यानी कोई सी भी, चाहे लिनक्स में काम करे या विंडोज़ में काम करे, सबका गेटवे ये हुनिक्स मशीन ही हो। तो मैं काली लिनक्स को भी जाएंगे, जिस मशीन काली लिनक्स को आपको करना है, मैंने इसको गया सिलेक्ट किया, सेटिंग में गया, आपको नेटवर्क में जाकर यहाँ पे ब्रिज कर जगह पे कर देंगे इंटरनल नेटवर्क। और इंटरनल नेटवर्क में यहाँ पे नीचे में ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, हुनिक्स का ऑप्शन आएगा वो सेलेक्ट कर लेंगे। हुनिक्स ऑप्शन सेलेक्ट करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आपका गेटवे हुनिक्स है और इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। दैट्स इट, इतना हमको बाय डिफॉल्ट करना है। इधर तब तक आप देख सकते हो हुनिक्स आपका सेटअप हो गया, यहाँ पर ओके का मैसेज आ गया, चलो ओके कर देते हैं। इसके बाद हुनिक्स गेटवे का टर्मिनल खोल लेते हैं और इस पर आईपी चेक कर लेते हैं एक बार। आईपी इफ कॉन्फ़िग से हम लोग आईपी एड्रेस चेक कर लेंगे। मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको, क्या ध्यान से देखना आपको, आप कंफ्यूज मत होना। पहला आएगा ETH0, दूसरा आएगा ETH1। ETH0 आपका नॉर्मल जो इंटरनल नेटवर्क से मिला वो आईपी है, ठीक है। आपको ध्यान देना ETH1 से, जो इंटरनेट से आपको कनेक्टिविटी देता है। तो आपको जाना दूसरे वाले पोर्ट का आईपी चेक करना है, ETH1 का आईपी चेक करना है, क्या है 10.152.152.10, और इसका सबनेट मास्क भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपको दिख रहा है साफ साफ। तो यहाँ से आईपी एड्रेस और नेट मास्क आप ध्यान से देख लो, 10.152.152.10। अब मैं यहाँ से काली लिनक्स मशीन को ऑन करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। इस काली लिनक्स मशीन को स्टार्ट करता हूँ और इसमें जाकर इस तरह से कॉन्फ़िगर करूँगा कि इसको पता चले कि इसका गेटवे कौन है, हुनिक्स है, और ये उसके थ्रू होकर पैकेट हमारा जाएगा, यानी डायरेक्ट पैकेज नहीं जाएगा। अब हम डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करेंगे इस मशीन को, काली लिनक्स मशीन को, बल्कि हुनिक्स गेटवे के थ्रू होकर जाएंगे। तो अब इस काली लिनक्स मशीन का जो आईपी एड्रेस है, इसको ट्रेस करना नामुमकिन हो जाएगा किसी के लिए भी। कोई बाहर से, चाहे वो हैकर हो, कोई भी क्रिमिनल हो, साइबर क्रिमिनल्स हो, आपको ट्रेस करने की कोशिश करेगा, वो ट्रेस नहीं कर पाएगा। तो चलिए हम मशीन से लॉगिन हो जाते हैं। काली से मैं लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद आप देख रहे हो कि जहाँ पर नेटवर्क सेटअप होता है वहाँ पर ये गोल गोल ऊपर में देखो घूम रहा है, यानी नेटवर्क आईपी एड्रेस नहीं लिया इसने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आईपी एड्रेस दिलवाएंगे। इसको कैसे दिलवाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, एडवांस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहाँ पे वाइड कनेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे चूज द कनेक्शन टाइप ईथरनेट, ठीक है, ईथरनेट ही है, क्रिएट करते हैं।
यहाँ पे हम IP वर्जन 4 सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिक की जगह पे हम लोग मैनुअल कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? IP एड्रेस। तो IP एड्रेस क्या था हमारा? इस मशीन का गेटवे का इसका चेक कर लेंगे, जो हमारा इधर का मशीन है इसका गेटवे, इसका IP एड्रेस क्या है? 10.152.152.10। तो लिखेंगे यहाँ पे 10.152.152.10 की जगह पे कुछ और कर देंगे, 11 कर देंगे, ठीक है। एक आगे का IP एड्रेस हम लोग ले लेंगे। सेम IP एड्रेस नहीं रख सकते गेटवे का, ठीक है। सबनेट मास्क 255.255 क्या था सबनेट मास्क, वो भी चेक कर लो उस मशीन का। तो हुनिक्स का सबनेट मास्क 192.0 ये था, हमने कर दिया। गेटवे में हम लोग किसका IP एड्रेस रखेंगे? अपने हुनिक्स गेटवे का। तो 10.152.152.10 हुनिक्स मशीन का जो है गेटवे, ठीक है। और ये जो है ना गेटवे IP एड्रेस जो हमने लिया है, इसको कॉपी कर लेते हैं। और ये तो हुनिक्स मशीन का IP एड्रेस है। तो जो गेटवे एड्रेस होगा जहाँ पे हमारा DNS सर्वर में भी हुनिक्स मशीन का ही IP एड्रेस देंगे और यहाँ से सेव कर देना, बस सेव पे क्लिक कर देना, हो गया हमारा, ठीक है। हमारा हो चुका है। अभी हमारा ये देखते हैं, हम वेट करेंगे, ये गोल गोल घूम रहा है, जब तक ये सही नहीं होता तब तक हम इसका वेट करेंगे, ठीक है। देखते हैं वायर्ड कनेक्शन पे क्या आ रहा है। इसको ऑन होने का इंतजार करते हैं। तब तक हम चलते हैं दूसरे मशीन पर, जो कि हमारा विंडोज 11 पर जाएंगे, इसके सेटिंग में जाएंगे। इसमें भी हमने हुनिक्स कर दिया था ऑलरेडी, ओके। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? स्टार्ट कर देंगे। विंडोज 11 को भी स्टार्ट कर दिया और वेट करेंगे। तब तक देखते हैं खाली लिनक्स में कोई IP एड्रेस वगैरह आया नहीं आया है। अगर टाइम ले रहे ज़्यादा तो आप क्या करो, सेटिंग में जाओ, एडवांस नेटवर्क में जाओ और जो आपने अलग से क्रिएट किया है उसको आप क्या कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। इस तरह से डिलीट भी कर सकते हो। और हम वेट करेंगे कि हमारा वायर्ड कनेक्शन, तो ये वायर्ड कनेक्शन मिल गया। वायर्ड कनेक्शन पर ही जाकर इसी में सेटिंग कर देंगे, वापस से ऐड कर दिया, 10.11 कर दिया। सबनेट मास्क 255.192.0 जो कि हमारा हुनिक्स मशीन का है। और गेटवे IP हुनिक्स मशीन का IP, DNS सर्वर भी हुनिक्स मशीन का IP एड्रेस, सेव कर देंगे। सेव करते ही यहाँ पे आप देखोगे अब ये आ जाएगा धीरे से। ये जो साउंड बटन है इसके बगल में जो नेटवर्क है अभी नहीं आ रहा है, अभी थोड़ी देर में ये आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं इफ कॉन्फ़िग से, sudo if config, ठीक है। तो अभी आया नहीं है, यहाँ पे देखो अभी कोई IP एड्रेस नहीं आया है 88.0 में, तो इसका मतलब अभी नहीं है। अब देखो आ गया ये यहाँ पे, अब देखो जो साउंड के बगल में ये जो दिख रहा था पहले, अभी आ गया। तो अब हम यहाँ पे हमें IP एड्रेस दिखेगा, sudo if config, ठीक है। अब ये सेटअप हो गया, ठीक है। तो अब आपको IP एड्रेस दिख रहा है यहाँ पे 10.152.152.11 ये IP एड्रेस दिख रहा है। इस IP एड्रेस की मदद से कोई आपको ट्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब आप हुनिक्स से कनेक्टेड हो। अब इसमें आप कैसे चेक करोगे कि आपका कोई लीकेज वगैरह हो रहा है कि नहीं, कि कोई आपको कहीं डाउट तो होगा ना आपको मन में कि कहीं हम पकड़े गए, तो नहीं पकड़े जाओगे। देखो कैसे, चेक डॉट टोर, यहाँ पर लिखेंगे टोर project.org, ठीक है। इस पर हम लोग चेक कर लेंगे, पहले चेक करते हैं टोर से कनेक्शन है कि नहीं इस सिस्टम का। तो एक टोर नेटवर्क से कनेक्टेड है, मतलब बिल्कुल ही सेफ हो। तो हमने चला रखा है इंटरनेट पे और हम चेक कर रहे हैं, check.torproject.org। तो बिल्कुल हमारा एक सेफ कनेक्शन बन जाएगा अगर टोर प्रोजेक्ट कनेक्शन दिखा दिए से। जब तक ये खुल रहा है तब तक हम क्या करते हैं, न्यू टैब में जाते हैं और DNS लीक भी टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, कि कहीं DNS लीक तो नहीं कर रहा। तो DNS लीक test.com, क्योंकि कहीं से पकड़ जाए, दोनों जगह से पकड़े जा सकते हैं, तो दोनों ही चेक करेंगे। इधर देखो आ गया है, कंग्रेचुलेसन दिस ब्राउजर इज कॉन्फ़िगर टू यूज़ टोर, और ये IP एड्रेस दिखा रहा है, ये आपका अपीयर IP एड्रेस, ठीक है। जो IP एड्रेस दिख रहा है बाकी लोगों को ये है, जबकि ये हमारा असली ओरिजिनल IP एड्रेस नहीं है। तो पूरी दुनिया का हमारा ये पब्लिक IP एड्रेस दिखेगा, जो कि नहीं है वास्तव में, ठीक है। ये मेरा पब्लिक IP एड्रेस नहीं है, कोई और IP एड्रेस दिखा रहा है, टोर नेटवर्क के थ्रू मिल रहा है। अच्छा, DNS लीक टेस्ट.com पे इस पे स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है ना, देख लेते हैं। DNS लीक
eak-test.com। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम होगा इसमें, ये डाउन रहता है। ठीक है, ये देखो खुल गया हमारा। तो इसमें क्या दिखा रहा है कि ये आईपी एड्रेस दिखा रहा है, और ये आईपी एड्रेस कहाँ का मिला हुआ मुझे, जर्मनी का मिला हुआ है। ठीक है, तो ये आईपी एड्रेस जर्मनी का दिखा रहा है मुझे, जबकि मैं हूँ इंडिया के अंदर। आईपी एड्रेस दिखा रहा है जर्मनी का, इसका मतलब मैं सेफ हूँ बिल्कुल। ये टोर बेटरॉक जो कनेक्शन है इसने काफ़ी सेफ्टी कर दिया। और इस तरह से अब मैं काली लिनक्स मशीन में कोई भी वेबसाइट खोलता हूँ, कुछ भी करता हूँ, किसी के सिस्टम पर टेलनेट, एसएसएच या ब्रूट फोर्स अटैक, जो भी आप करते हो, तो मतलब आपकी आइडेंटिटी छुपी रहेगी। तो ये तो मैंने काली लिनक्स मशीन का किया। अब विंडोज़ में कैसे करेंगे? अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप अपने विंडोज़ में कैसे करोगे? तो चलो मैं विंडोज़ में जाता हूँ। विंडोज़ में मैं क्या करता हूँ, नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग में जाऊँगा। यहाँ पे इथरनेट में जाएंगे हम। यहाँ पे आपको जो आईपी एड्रेस दिया हुआ है इसको क्या करेंगे हम लोग, एडिट करेंगे। ठीक है, आईपी एड्रेस जो दिया हुआ है इसको एडिट करेंगे। अच्छा, ये एडिट मैंने कर रखा है, शायद मैंने सेटिंग कर रखा है इसमें पहले से। अगर आपने नहीं किया है तो आपको क्या करना है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डीएचसीपी रहता है। ठीक है, ये डीएचसीपी रहता है। आपको क्या करना होगा, डीएचसीपी को सेलेक्ट करना होगा, हटाना होगा, और डीएचसीपी को करना होगा मैनुअल करने के बाद आईपी वर्जन 4 को इनेबल करना होगा, और यहाँ पे एक आईपी देना होगा। जो आईपी एड्रेस हमने वहाँ से किया था उसी आईपी एड्रेस को यहाँ पे लिखेंगे 10.152.152.11 तो हो चुका है, तो यहाँ पर कर देंगे 12। ठीक है, 12 कर देंगे। यहाँ पर सबनेट मास्क 255.255.192.0। गेटवे आईपी जो हुनिक्स मशीन का आईपी एड्रेस है 10.152.152.10, ये है गेटवे आईपी। और गेटवे आईपी जो हुनिक्स मशीन का आईपी एड्रेस है यही आपका डीएनएस सर्वर भी होगा। ठीक है, तो ये कर दिया और सेव कर देना, बस इतना करके सेव करना है। सेव करते ही आपका विंडोज मशीन भी सेफ हो गया। अब आप कोई भी ब्राउज़र जो भी आपका सिस्टम इंस्टॉल है उसको ओपन करके dns-test.com पे जाओ और वेट करो। तो ये देखो यहाँ भी हमें जर्मनी का आईपी एड्रेस मिल गया। ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पर मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। तो हमारा सिस्टम क्या है, दिस ब्राउज़र इज़ कॉन्फ़िगर टू यूज़ टोर। आप देख सकते हो, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ इसको। ठीक है, इसको भी रिफ्रेश करो। ठीक है, अब देखो ये यूनाइटेड स्टेट्स का मिल गया। ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट्स का आईपी एड्रेस मिल गया इसको। तो अभी देखो मेरा 2 आईपी मिला, एक काली लिनक्स को आईपी मिला और एक इसको मेरे विंडोज़ को मिला। दोनों को अलग अलग कंट्री का आईपी मिला। ठीक है, इसको मिला दिखा रहा है यूनाइटेड स्टेट, तो मतलब इस सिस्टम से कुछ काम करूंगा तो किसी को लगेगा मैं यूएस से कुछ काम कर रहा हूं, और जब मैं काली लिनक्स पर जाकर कुछ काम करूंगा तो लगेगा कि जैसे ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, जर्मनी से आ रहा है, जबकि दोनों इंडिया के जयपुर सिटी से है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हुनिक्स के थ्रू अपने सिस्टम को एनोनिमस कर सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी को छुपा सकते हैं, और अपने आप को हम लोग सेव कर सकते हैं। और उसके लिए हमें सेटअप करना होगा हुनिक्स गेटवे। हुनिक्स गेटवे में ध्यान रखें, ये हुनिक्स गेटवे का जो मशीन है उसका आईपी एड्रेस ये है, इसी को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और इसका 10 है तो बाकी वाला को 11 दे देंगे। दूसरा अगर मान लो आपके पास 5 मशीन है तो एक का 11 दे देना, 10.152.152.11, एक का 12, एक का 13, एक का 14, एक का 15। सबनेट मास्क सबका यही रहेगा। ठीक है, और गेटवे आईपी और डीएनएस सर्वर में आप हमेशा हुनिक्स का ही आईपी एड्रेस देना। जो हुनिक्स मशीन का आईपी एड्रेस है वही आपके विंडोज़ का, लाइनक्स का जो भी है, चाहे उबुंटू लाइनक्स हो, काली लिनक्स हो, सबका गेटवे आईपी वही होगा। तो हुनिक्स है, इसका अल्टरनेटिव होता है हमारे पास वीपीएन भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। वीपीएन कैसे इस्तेमाल करना, मैकबुक पे हो कैसे इस्तेमाल करते हैं, या लाइनक्स पे या विंडोज़ पे कैसे इस्तेमाल करते हैं, मैंने वीडियो डाल रखा है, मैं आई बटन में दे दूंगा, आप उसको ज़रूर देखना। और वीडियो बनाने में मेहनत लगता है गाइस, तो आप लोग थोड़ा मेहनत आप भी करो, लाइक करो इसको। लाइक करने से क्या होता है, कंटेंट अच्छे हैं ये यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता चलता है, तो इसको लाइक करो, कोशिश करो दोस्तों के साथ शेयर करने का। मेरे कंटेंट के साथ ऐसा होता है, लोग देखते हैं और छुपा लेते हैं, मतलब किसी को बताते नहीं हैं। वो खुद को देखते हैं, खुद सीखते हैं, लेकिन किसी को बताते नहीं, किसी के साथ शेयर नहीं करते। ऐसा मत करो आप लोग, उससे क्या होगा, नॉलेज शेयरिंग से आप डरो मत। मैं शेयर कर रहा हूँ, जब मेरा कंटेंट मैं शेयर कर रहा हूँ तो आपको शेयर करने से कोई डरने की बात नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। आप अपने टॉपिक भी सुझाव दे सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू। आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, हिंदी इंग्लिश कोई भी, तो आप लैंग्वेज भी दे सकते हो कि सर इंग्लिश में वीडियो बनाइए या हिंदी में, तो मैं हिंदी या इंग्लिश चूज करूँगा लैंग्वेज। आपके कमेंट्स के आधार पे, आपके फीडबैक के आधार पर ही मुझे पता चलेगा कि मैं वीडियो जो बनाऊँ वो इंग्लिश में बनाऊँ या हिंदी में। So thank you and thank you for watching.